ये फेक सर्वे करा करके इस सरकार ने फिर से युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को मिट्टी में मिलाया है। इस सरकार ने जानबूझ के 3.25 करोड़ झारखंड के भावनाओं के साथ और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। नियोजन नीति को लेकर के आज विपक्ष ने बाहर धरने पर बैठा, आप लोग सारे लोग क्या कुछ मांगे हैं और आखिर कहाँ सरकार भी अब बैकफुट पे है और बड़े बड़े अब जो सर्वे के बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं पेपरों में और कहा जा रहा है कि अब 2016 के पहले की नियोजन नीति जो आप लोग के समय में थी उसको फिर से लाने की बातें हो रही है, तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम लोग हमेशा से कहे हैं कि भाई संविधान प्रदत्त जो शक्तियाँ अपने पास है, एक संघीय व्यवस्था में एक राज्य को जितना ताकत मिला हुआ है उसके अनुरूप भारत के नागरिक के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम लोगों की नीति बननी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, अपने लिए यदि किसी को सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, किन्हीं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो यह संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता है। आज 3 साल सपनों के साथ खिलवाड़ करके इस राज्य सरकार ने एक फेक सर्वे का सहारा लेकर के, किसको सर्वे कराया, किसको फ़ोन गया, आज तक कोई एक लड़का नहीं मिला जो आकर के कहे कि भाई हमारा जो है इस तरह से हमारे ऊपर फ़ोन आया था कि भाई हमको सर्वे करना है। ये फेक सर्वे करा करके इस सरकार ने फिर से युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को मिट्टी में मिलाया है। युवा इंतजार कर रहा है अपने समय का, जब उसका सपना आएगा, उसका समय आएगा तो फिर वो अपने सपनों के टूटने का हिसाब इस सरकार से लेगा। सरकार का तो आरोप सीधा जब नियोजन नीति की बात आती है तो सीधा आरोप बीजेपी पे लगता है कि बीजेपी ने इस नियोजन नीति को हाईकोर्ट में चैलेंज करके इसका खारिज करवाने का काम किया। देखिए, ये तो पूरी तरह से एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एक राज्य के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हाई कोर्ट ने किसी के कहने पे खारिज कर दिया, तो सीधे तौर पे उस हाई कोर्ट के गरिमा पर सवाल उठाने वाला है। उन्होंने ऐसा कानून बनाया था जो संविधान के फ्रेम में आता नहीं है, ये उनको भी पता था डे फर्स्ट से। अब कोई यदि अपने न्याय के लिए, जो भारत का नागरिक है, कोई यदि अपने हक अधिकार के लिए न्याय के शरण में जाता है और संविधान के विपरीत कोई कानून बनाता है, उसके खिलाफ यदि अपील करता है, अगर कानून का दरवाज़ा खटखटाता है और कानून यदि उसको न्याय देता है, तो उसको बीजेपी का दोष माना जाएगा। ये पूरी तरह से सरकार ने, एक होता है कि अनजाने में करने वाली गलती है, इस सरकार ने जानबूझ के 3.25 करोड़ झारखंड के भावनाओं के साथ और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इस सरकार को इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी इसके कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अगर लेती है तो सरकार को शर्म से अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए। जो भी नियोजन नीति को लेकर के इन्होंने अब तक जो गुमराह किया है राज्य की 3.25 करोड़ जनता को, ये कहना था अमर बावड़ी का। अगर साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार को थोड़े से भी शर्म बचा है तो उन्हें तत्काल जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। बने रहिए लोकमंच के साथ, मैं आशुतोष कुमार।